नमस्कार। अखिल भारतीय राजार्य सभा चिंतन क्या है? पूज्य महर्षि दयानंद जी महाराज का चिंतन। छुआछूत दूर हो, सती प्रथा दूर हुई, सब बराबर हैं और मठ मंदिर किसका अधिकार है? सब कहाँ जाता है वो पैसा? और बहुत से विषय हैं। क्या विषय हैं? इन सब पर चिंतन करने के लिए ही आज हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र सिंह आर्य जी। प्रणाम करता हूँ। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आचार्य जी, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? आप तो बिल्कुल एकदम जैसे पूज्य महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो कहा था जी 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 इस प्रकार का ये कार्य होना चाहिए, ये चिंतन होना चाहिए जी। तो आपने ये जन जागरण अभियान चलाया है। जी जी जी। इसका मतलब क्या है? जन जागरण मतलब क्या जगाना चाहते हो आप? जन जागे हुए सब लोग हैं? सब जागे हुए नहीं है। ओम त्रीणि राजाना विदिते पुरूणि परि विश्वानि भूषतः सदांसी, ये ऋग्वेद का मंत्र है। इसके अंदर महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि 3 सभाएं होनी चाहिए, एक धर्म सभा, विद्यार्य सभा और राजार्य सभा। इस देश को आज़ाद कराने के लिए आर्य समाज ने जितना अपना सर्वस्व लुटाया, जितनी क्रांतिकारी पैदा किए, जितने बलिदानी पैदा किए, लेकिन उन बलिदानियों ने, क्रांतिकारियों ने फिर अपना कार्य छोड़ दिया। यदि राजार्य सभा यहाँ रही होती तो जितनी समस्याओं से ये देश जूझ रहा है, मानव जाति जूझ रही है, स्त्री जाति जूझ रही है, अलगाववाद से जूझ रहे हैं, ये जो विषमताएं दिख रही हैं, ये कष्ट कलेश दिख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं होता। इतनी बड़ी थ्योरी महर्षि दयानंद के पास, इतना बड़ा दार्शनिक महर्षि दयानंद थे और हैं, उनका दर्शन उपलब्ध है। जब हम यहाँ निरंकुश शासन की बात करते थे, हम जानते भी नहीं थे जब उन्होंने प्रजातंत्र लिख करके दिया था। और ये जो प्रजातंत्र तो उन्होंने लिख करके दे दिया, जैसा वेद में प्रजातंत्र है, जैसा वेद में प्रजातंत्र है, यदि उसको लागू कर दिया जाए आज की तारीख में, ये जितनी बड़ी फौज नेताओं की है, जितना अरबों खरबों रुपए एक चुनाव में खर्च होता है, रोज वोट डलती हैं सबले नेता, यदि ये व्यवस्था वेदोक्त व्यवस्था हो जाए तो इतने की आवश्यकता नहीं है। जनता एक बार ही वोट डालेगी और ऊपर तक का चयन हो जाएगा। अरे साहब, इतने दिन कहाँ रहे? आप बहुत लेट उठे हैं और अब कर रहे हैं, तो पहले पीछे क्या जनजागरण चल रहा था आपका? और चल रहा था तो वो लाखों कार्यकर्ता जो आपके पूरे देश में है वो क्या कर रहे थे? नहीं, ये हमारा कार्यक्रम आचार्य जी जब से ही चल रहा था, लेकिन मूल रूप से धर्मार्य सभा और विद्यार्य सभा पर कार्य था। और वो धर्मार्य सभा और विद्यार्य सभा हमारी विश्व स्तर में, हम लगभग 30 देशों में आर्य समाज की स्थापना, 30 देशों में। ऐसा कोई संगठन नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है, किसी ऐसी की कोई भी जिसकी सोच हो कि विश्व का कल्याण करना हमारा उद्देश्य है। केवल एक ऐसी आर्य समाज है जिसने ये कि एक संसार का उपकार करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, और कोई ऐसा नहीं है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें आर्य ना हो, ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमें आर्य ना हो, और ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो विदेशों में हो, लेकिन ऐसी आर्य समाज है जो विदेशों में भी है और देश में भी है, हर जाति में भी है और हर पार्टी में भी है। किसी के पास में नारी जाति के लिए कोई विकल्प नहीं है। जितना शोषण हो रहा है, यदि कोई सम्मान दिया, आज तक महर्षि दयानंद से पहले जाति में जितने भी, चाहे वो धर्मावलंबी रहे हों या कोई भी राजनेता रहे हों, स्त्री की जगह जितनी महर्षि दयानंद के आने से पहले इन बेटियों को 85 साल का वृद्ध और 5 साल की लड़की के साथ शादी कर दी जाती है। आर्य साहब, मोदी जी के आने के बाद बहुत सुधार हुआ है, लेकिन आप क्या अभी चुनाव आ रहे हैं, क्या चुनाव लड़ने की मंशा कर रहे हैं क्या? हाँ, चुनाव लेंगे हम। कैसे? हमारे लाखों कार्यकर्ता हम बढ़ा चुके हैं, हमारी एक बहुत बड़ी फौज है। जितने शिक्षण संस्थान हमारे पास, जितने कार्यालय हमारे पास, जितने कार्यकर्ता हमारे पास, किसी के पास। शिक्षण संस्थान किस नाम से आपके हैं? हमारे गुरुकुल के नाम से शिक्षण संस्थान है, डीवी के नाम से शिक्षण संस्थान है, सब हमारे अंतर्गत आते हैं, सब आर्यों के हैं ये। लेकिन हमारी सोच वहाँ नहीं थी, हमारी सोच उधर नहीं थी कि हमको राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए। जब जितना समर्पित कार्यकर्ता आर्य समाज के पास में, आर्य समाज का भूखा कार्यकर्ता है। आपने सुना होगा कि लोग बाग ये कहते हैं, जो हमारे चाणक्य जी हुए, कि जब वो कार्य करते थे तो 2 दीप रखते थे। एक, जब वो राष्ट्र का कार्य करते थे तो एक दीप जलाते थे,
और जब वो अपना गृह कार्य करते थे तो दूसरा दीप जलाते थे। लेकिन आर्य समाज की ये वो कार्य करता है, ये जब घर का कार्य करते हैं जब भी घर का तेल जलाते हैं, और राष्ट्र का कार्य करते हैं जब भी राष्ट्र का तेल जला, देश को श्रद्धानंद जी का दान जी आशी श्रद्धा, तब से ये ज्यादा जूझ जी उसके बाद जी जी उस सिद्धांत को मानने के लिए जैसे पंचायतों को परिपुष्ट करना, समाज में न्याय व्यवस्था तैयार करना, समाज में समानता का अधिकार देना, समाज में कोई वर्गलपन न हो, इसको तैयार, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हमारे लिए इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे पास में है। ये जो न्याय व्यवस्था का भार वहाँ डल रहा है ऊपर, ऐसे भी केस आपने देखे होंगे, 38-38 साल 40-40 साल के केस हैं, ये आप देख सकते हैं। यदि वो वेदोक्त प्रणाली व्यवस्था जो हमारी पंचायत है, जैसे पहले हमारी पंचायत हुआ करती थी, उनको अधिकार हुआ करता था, वो छोटे छोटे मामलों को निपटा लेते थे, उनको वहाँ पता ही नहीं है। अभी दुरुस्त व्यवस्था ना होने की वजह से जो पंचायत जिनको घंटों में निपटा सकती है वो वर्षों में नहीं निपटा पाते। हम एक एक चीज लेते हैं, जी। आपका ये है ना, जी 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 ये है ना, हाँ जी इसमें सबसे पहले शिक्षा है जी आपने जो दिया है, संकल्प इसका नाम रखा है आप। जी 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 शिक्षा के विषय में आप क्या सोचते हैं, उसका भविष्य की योजना आपकी क्या है? शिक्षा प्रणाली ही मूल है। आर्य समाज ने जो दिया शिक्षा ही दिया। महर्षि दयानंद के आने से पूर्व हमारी स्थिति ऐसी थी कि वर्ग विशेष को पढ़ने का अधिकार था, और अलग अलग मजहबों में बटा हुआ देश, अलग अलग भाषाओं में बटा हुआ देश, अलग अलग मान्यताओं में बटा हुआ देश। ये वेद के अंदर ये विधान नहीं है। वेद के अंदर समानता का विधान है, सबके लिए एक शिक्षा हो। ये जो हमारे अंदर कटुता आ रही है, एक दूसरे के प्रति शत्रुता आ रही है, मित्रता आ रही है, एक छोटे अबोध बच्चे होते हैं, उनको एक दूसरे के प्रति नफरत सिखा दी जाती है। एक असमानता है, एक विदेश में पढ़ाया जाता है, एक यहाँ पढ़ाया जाता है, जबकि यहाँ पर कृष्ण एक जगह पढ़े थे, सुदामा एक जगह पढ़े थे। यहाँ हमारी इतनी उच्च श्रेणी की, उच्च कोटि की व्यवस्था थी, आवास सहवास। अब ये जो सह शिक्षा चल रही है, आप देख रहे हैं कि रोज कितने जो हमारे आचार होना चाहिए। मैं ये कहूँगा जो वेद को पढ़ी हुई बेटी होगी, वेद को पढ़ा हुआ बेटा होगा, वह चरित्रवान होगा। जब रावण को हरा देते हैं तो मरता हुआ रावण पूछता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ रामचंद्र जी आपसे कि जमीन मेरी और शक्तिशाली मैं, सब कुछ मेरे पास था, लेकिन फिर तू मुझसे जीत कैसे गया? तो रामचंद्र जी जो वहाँ जवाब देते हैं, आप ये ठीक है कि आप शक्तिशाली हैं, ये भी ठीक है कि आपकी जमीन है, लेकिन मेरे पास में क्या है? आपके पास में चरित्र नहीं है और मेरे पास में चरित्र है। उसके आधार पर मैंने तेरी इतनी बड़ी शक्ति सेना को नष्ट कर दिया। तो वो यदि चरित्र दिया जा सकता है तो केवल आर्य समाज के माध्यम से, वेद के माध्यम से, वेद के माध्यम से दिया जा सकता, और दूसरी जगह नहीं दिया जा सकता। वहाँ सबसे पहले आप यदि परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य की बात कही जाती है। और आप ऐसी जगह दूसरी जगह देखेंगे, वहाँ स्वर्ग में भी कहीं कोई हूर मांगता है, कोई मेनका मानता है, जन क्या क्या मानता है, तो वहाँ और वहाँ मंत्र भी क्या है? ये जो वेदोक्त व्यवस्था इस शिक्षा के लिए लागू हो जाए, मैं बताता हूँ 20 वर्ष के लिए समान शिक्षा सबके लिए हो। जहाँ मंत्री का बच्चा पढ़े वहीं संतरी का बच्चा पढ़ना चाहिए। ये विधान नहीं होना चाहिए कि मंत्री का विदेश में पढ़े। सिलेबस सबके लिए एक हो, एक शिक्षा प्रणाली हो, बेटी अलग पढ़ती हो, बेटा अलग पढ़ते हो, जितना भी पढ़ाया जाता हो वो सब निःशुल्क हो, आवासीय हो और निःशुल्क हो। ये नहीं है कि भाई जो एक संपन्न व्यक्ति है वो तो विदेश में पढ़ सकता है, उसका बच्चा कहीं पढ़ सकता है, दूसरे स्कूल में पढ़ सकता है। और ये कितनी मेरी समझ के बाहर है। आप देखेंगे कि पढ़ाने में समानता नहीं है, पढ़ाते समय असमानता है, लेकिन पढ़ जाने के बाद में आरक्षण के बाद जब कंपटीशन लिया जाता, जब समानता की जाती, एक के पैर बांध दिए गए, हाथ पैर बांध के तू भी भाग, एक को खुला छोड़ दिया तू भी भाग, और फिर इनाम किसे देते? जो आगे निकल गया। जिसके हाथ पैर पहले ही बांध दिए गए हों वो आगे कैसे निकल सकता है? यही देश के अंदर स्थिति है। आपके गुरुकुलों में जी जो शिक्षा दी जाती है, वहाँ से कितने बच्चे निकलते हैं और वो क्या करते हैं? क्या उनमें आज के युग की जो विषमताएं हैं और गुरुकुल की जो समानताएं हैं, क्या उन्हें तारतम्य हो पाता है? जो हमारे गुरुकुलों से बच्चे निकलते हैं वो लाखों की संख्या में निकलते हैं। और मैं ये कहूँ, जो देशभक्ति, जो संस्कार,
और जो चरित्र की जहाँ से प्रेरणा यदि आज कहीं जिंदी है, और देशभक्ति यदि विशेषकर कहीं जिंदी है, और परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा यदि कहीं जिंदी है, तो केवल वेद के भक्त महर्षि दयानंद के द्वारा निकली हुई भट्टी के ही माध्यम से है। महर्षि दयानंद जी ने निराकार की पूजा की, निराकार मानते थे वो जी। कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है, और अछेद्य अभेद्य, और सनातनी साकार मानते हैं। कई बार आर्य समाज और सनातन में भी झगड़ा हो जाता है, इसको पाटने के लिए आप क्या करेंगे? हाँ, आपका जो प्रश्न है कि सनातन और आर्य समाज में झगड़ा हो जाता है, मैं ये कहूँगा कि सनातन केवल आर्य समाज है। सनातन ही दुनिया ने नहीं समझा। पुराण हो सकती है, पुरातन, नूतन और सनातन। पुरातन किसको कहते हैं? जो पुराना है। नूतन जो है, जो नया है। सनातन क्या है? जो सदैव रहता है। पुराण सदैव रह ही नहीं सकती ना, कभी कोई भी जो धर्म ग्रंथ है वो सदैव नहीं रहते, केवल वेद सदैव रहता है। इसलिए वेद को मानने वाले सनातनी है, और वेद सनातन है, तो इसलिए केवल आर्य समाज सनातन है। वेद को मानने वाले ही सनातन हैं, जो पुराणों को मानते हैं वो सनातन हो। मैं कह रहा हूँ सनातन धर्मी तो वेद को मानता, हम लोग वेद को मानते हैं। वेद को तो मानते हैं, सनातन धर्मी कह करके वेद को तो मानते हैं, लेकिन वेद की तो नहीं मानते। यदि वेद की मानते होते तो क्या नारी को शिक्षा से वंचित कैसे कर दिया? चलिए, आप गायत्री मंत्र से कैसे अलग किया जाता? आज आप देखेंगे, आज की तारीख में भी, पहले तो ये रही, अब बेटी को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, वेद को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, लेकिन वेद इसको बात कहता है। यदि वेद की बात मानी होती सनातनी, जिनको सनातनी कहते हैं, तो फिर ये क्यों होता? बिगर बेटी पढ़ी लिखी क्यों होती? शूद्र बिगर पढ़ा क्यों होता? आजकल दलित भी बहुत पढ़े हुए हैं। ये महर्षि दयानंद की देन है कि जो आज दलित भी पढ़ा हुआ है, बेटी भी पढ़ी हुई है। कन्या पाठशालाएं आर्य समाज ने खोली। पहले कोई कन्या पाठशाला कितनी थी? आज भी ये जो हमारे धर्माचार्य बनते हैं, जो आज भी ये कह रहे हैं कि उनको गायत्री नहीं पढ़ना चाहिए। आपका दूसरा है भाषा। भाषा का मतलब यह है कि हमारे देश का ये दुर्भाग्य हो रहा है कि जो भाषा हम पर लादी गई है, हम पहले हमारी संस्कृत भाषा थी, हिंदी हमारी मातृभाषा थी, और वो इतनी संपूर्ण है अपने में, अब कोई भी भाषा उसकी तुलना नहीं कर सकती। अंग हमारे पास, जब हम यहाँ गुलाम हुए, उर्दू पढ़ने के लिए विवश हुए, फिर हम गुलाम के भी गुलाम हो गए, फिर हम अंग्रेजी पढ़ने के लिए विवश हुए। हमने उर्दू इसलिए नहीं पढ़ी थी कि वो अच्छी थी, अंग्रेजी हमने इसलिए नहीं पढ़ी थी कि वो अच्छी ज़्यादा उपयोगी थी, हमने इसलिए पढ़ी थी कि हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हम अंग्रेजी जानने वाले के गुलाम थे, हम उर्दू जानने वाले के गुलाम थे। अंग्रेजी में हिंदी का अनुवाद किया ही नहीं जा सकता। अंग्रेजी के अंदर हिंदी का अनुवाद नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे कि कितनी वर्णमाला अंग्रेजी के अंदर, दुगनी से भी ज़्यादा, और वहाँ कुल 26 हैं, तो वो तो अंक उसमें वैसे ही नहीं आ सकते। और अब एक शब्दकोश भी देख लीजिए, माना कि आप हिंदी का ट्रांसलेट अंग्रेजी में करना चाहें, तो क्या फूफी का कोई कर सकता है? कोई दुनिया का अंग्रेज पढ़ा हुआ फूफी की अंग्रेजी कर दे। चिकित्सा जो है, प्रधानमंत्री योजना चल रही है और योजनाएं चल रही हैं, तमाम से हॉस्पिटल, एम्स और तमाम खोले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की उससे खोले जा रहे हैं। तो अब आप चिकित्सा में और क्या चाहते हैं? चिकित्सा में हम ये चाहते हैं, जिस तरह प्रधानमंत्री को अधिकार है, एमपी को अधिकार है, एमएलए को अधिकार है, ऐसे हमारे सामान्य व्यक्ति को चिकित्सा का अधिकार क्यों नहीं है? क्या उसका मूल अधिकार नहीं है? उसका मूल अधिकार है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो हमारा नागरिक है, उसे समस्त चिकित्सा का निःशुल्क व्यवस्था हो। 5 लाख रुपए दे रहे हैं ना प्रधानमंत्री? नहीं, 5 लाख जो दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन 5 लाख बीमार होने की ये शर्त क्या 5 लाख दिए जाए? वो तो जितना उपचार हो। आप देखेंगे, मान लिया मेरे बीमार हो जाता हूँ, मैं ही बीमार हूँ और मेरे हृदय में स्टंट डलने लगे, तो यदि मेरे पास में 1-2 लाख रुपए हैं तो मैं सरकारी अस्पताल में एम्स के अंदर डलवा सकता हूँ? नहीं डलवा सकता। मेरा अंदर ना तो मेरे पास में VAPL कार्ड बना गया और ना मेरे पास में पैसे हैं, और बिना लाख के मैं इलाज नहीं करा सकता। तो ये क्या सिस्टम है? मैं अनुरोध करता हूँ, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, जितने भी सक्षम नेता हैं, योगी जी से भी अनुरोध करता हूँ कि हम जैसे मुफ्त भोजन की बात करते हैं, मुफ्त भोजन तो आदमी कमा सकता है, लेकिन वो बीमार क्या करे? उसके पास तो कोई विकल्प नहीं है। और जो हमारे नर्सिंग होम है, प्राइवेट अस्पताल हैं, वो इतने महंगे हो गए हैं कि 2 की दवा 100 में बेची जाती है।
2 की दवा 100 में बेची जाती है और वो कम से कम अस्पताल में जाने के बाद में 4 लाख रुपए चाहिए। अब सामान्य व्यक्ति जिसे मजदूरी भी नहीं मिल रही, नौकरी भी नहीं मिल रही, और उसकी बीमारी तो किसी का भी हो सकती है। जब किसी का भी बीमारी हो सकती है तो उसको निःशुल्क इलाज होना चाहिए, और हम ये व्यवस्था चाहते हैं हमारी सरकार करे, ये हम आग्रह सरकार से करते हैं। 25 तारीख को खुर्जा में आपने सम्मेलन बुलाया है जी जी जी। और वहाँ पर हजारों लोग इकट्ठे होंगे, आपके कार्यकर्ता, क्या जी। संदेश देंगे आप? हमारे जो हजारों कार्यकर्ता खुर्जा के अंदर इकट्ठे होंगे, हमारा उद्देश्य यह है कि हम भारतवासी एक हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई अलग नहीं है। उस एक परमात्मा की हम सब संतानें हैं। हमारा एक विधान वेद है। हम उसी के आधार पर, कोई भी विज्ञान से वेद खंडित नहीं होता, कोई भी वेद से पूर्व ग्रंथ नहीं था, तो वेद आधारित हम सब हैं, परमात्मा की हम संतानें हैं, और परमात्मा का विधान वेद है। वो सब कुछ समान की बात कहता है, तो हम भी जब समान हैं तो वो जो हक हिंदू की बेटी को मिले वही अधिकार मुसलमान की बेटी को मिलना चाहिए, वही ईसाई की बेटी को मिलना चाहिए। उसी के साथ में ऐसा क्यों हो, एक के लिए तो विशेष अधिकार हो, एक के लिए ऐसा अधिकार ना हो। तो इस समानता के लिए हम वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे, साथियों वो समय कुछ हो सकता है जब जिस समय ये प्लान कर ली गई हो, योजनाएं बना ली गई हो, उस समय शायद ये व्यवहारिक रही हो। आर्य साहब, यूसीसी यही तो कर रहा है ना कि आप यूसीसी? हाँ, यूसीसी लगाने के लिए तो कर रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, यूसीसी देश में लागू हो इसी मांग को लेकर के हमारे हजारों कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं कि देश के अंदर यूसीसी लागू कराई जाए। और जो हमारे मुसलमान भाई भी इसका विरोध करते हैं, उनको भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए। हम जब भाई भाई हैं, बराबर का अधिकार है भाई, हम ज़्यादा तो नहीं मांग रहे। जब ये व्यवस्था पाकिस्तान के अंदर लागू है, ये व्यवस्था बांग्लादेश के अंदर लागू है, ये अमेरिका के अंदर लागू है, फ्रांस के अंदर लागू है, तो भारतवर्ष में क्या आपत्ति है? क्या यहाँ के हम नागरिक नहीं हैं? और सब जगह ये तो झगड़ा मैंने सुना है कि जो बहुसंख्यक होते हैं उनके बराबर जो अल्पसंख्यक अपने को कहलाते हैं, वो कहते हैं कि हमें इनके बराबर अधिकार दे दीजिए। लेकिन यहाँ एक विषम परिस्थिति है, जो बहुसंख्यक हैं वो कह रहे हैं कि हमको भी बराबर कर दीजिए, लेकिन यहाँ विरोध वो करते हैं जो अपने को अल्पसंख्यक कहते हैं। पता नहीं किस आधार पर वो अल्पसंख्यक कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या है, जबकि विशेष अधिकार प्राप्त है। यूसीसी का समर्थन अखिल भारतीय राजार्य सभा, मेन उद्देश्य ये बताया गया। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी, जैसा हमें बताया आर्य साहब ने, और भी लोग अभी आपके सामने आएंगे, अपनी बात रखेंगे, जैसा बताया है उसका केवल एक अर्थ है, जो व्यवस्थाएं हैं वो सर्वांगीण विकास की होनी चाहिए, सामाजिक होनी चाहिए, राष्ट्र प्रेम की होनी चाहिए। क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने राष्ट्र और समाज का जो सपना देखा है, हम एक हैं, कर्णंतो विश्वमार्यम्, हम सब एक हैं, आर्य हैं हम सब। और आर्य का मतलब है, आर्य का मतलब क्या आप लगाते हैं? आर्य का मतलब श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ, आर्य का मतलब श्रेष्ठ है। संस्कृत में एक शब्द है श्रेष्ठ, और जो आर्य है वो श्रेष्ठ है, और जो श्रेष्ठ नहीं है यानी गलत कार्य करता है, आर्य और अनार्य। ये किसी ऐसा वर्ग नहीं है कोई हिंदू और मुसलमान जैसे कहते हैं, हर अवस्था में हिंदू मुसलमान होगा। आज भी आप आर्य समाज देखेंगे, आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। जब तक वो 18 वर्ष का नहीं होगा आर्य समाज ही नहीं हो सकता, आर्य समाज में प्रविष्टि नहीं हो सकती। उसका 18 वर्ष होना जरूरी है। और यदि वो अपराधी हो जाता है तो आर्य समाज में नहीं रह सकता। वो वेद के प्रतिकूल चलने लगे, अनुकूल ना चले, तो आर्य समाज ही नहीं रह सकता। वो कोई भी देश के विरुद्ध यदि आपराधिक सिद्ध हो जाता है तो वो आर्य समाज ही नहीं रह सकता। लेकिन कैसी विडंबना है, आर्य समाज का सदस्य नहीं रह सकता, अराज का अपराधी नेता या मंत्री हो सकता। ये जो दोषपूर्ण व्यवस्था है इसको बदला जाना चाहिए। और जब कोई अपराधी प्रवृत्ति का, देखो एक चौकीदार की योग्यता है, एक कोई भी आप कार्य करेंगे वो सबकी योग्यता है, लेकिन एक नेता की कोई योग्यता नहीं है, उसको किसी भी तरह बनाया जा सकता है। तो ये तो व्यवस्था ठीक नहीं है। जो राजार्य सभा करेगी, जो जिसका अधिकारी है, राजार्य सभा ये करेगी। वेद ये कहता है, देखो भीड़ अलग चीज है और नीति अलग चीज है। वेद ये कहता है कि वेदों का विद्वान 3 हो, 4 हो या 5 हो, या 4-5 भी ना हो, चाहे 1 हो, नीतिज्ञ
चाहे एक भी हो उसकी बात माननी चाहिए। करोड़ों के बताई हुई मूर्खों की नीति पर नहीं चलना चाहिए। और यदि करोड़ों की बताई नीतियों पर देश चलेगा तो दुख और अपराध ही होंगे, जो आज हो रहा है। अब आप ये कहेंगे अब ये कैसे हो सकता है। एक पाइथागोरस की प्रमेय है। आप जहां 1 करोड़ व्यक्ति खड़े कर दीजिए, कोई ये नियम नहीं बनता कि वो पाइथागोरस की प्रमेय को 1 करोड़ व्यक्ति सिद्ध करते हैं, और एक व्यक्ति जो विद्वान है वो सिद्ध कर देगा। ये दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वेदों को के भाष कर दे, सिद्ध कर दे। बिल्कुल अनार्स भाष थे, वेदों के आर्ष के विपरीत भाष थे। उन लोग बागों ने हमारी व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, महीधर आदि ने, मैक्स मूलर आदि ने हमारी शिक्षा प्रणाली को, वेद की प्रणाली को बिगाड़ने के लिए गलत भाष किए, और उनमें ये लिख दिया कि ऐसी अश्लील बातें लिखी जिससे उनको गडरिया के गीत कहा। लेकिन एक महापुरुष आया, महर्षि दान आया, जिसने सूर्य जैसा प्रकाश दिया। और ये दुर्भाग्य है आज की में, अब उस महर्षि दान के उस प्रकाश को, भाष को, देश को वंचित कर दिया गया। उसकी यदि महर्षि दान के भाष, ऋग्वेद आदि भाष भूमि का सत्यार्थ प्रकाश यदि उसमें सिलेबस में लगा दी जाए, वो क्रांतिकारी। एक राम प्रसाद बिस्मिल जो एक व्यसनी था और वो मरना चाहता था, लेकिन वहाँ शाहजहांपुर की आर्य समाज के अंदर जब वो जाता है और वहाँ वो प्रवचन सुनता है, जो इतने मरने के लिए तैयार था, वो इतना प्रेरित होता है सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके कि अपने जीवन में जब उसको मृत्यु दंड दिया जा रहा था, जब भी दंड लगा रहा था। इतनी समय कम हो रहा है। जी। केवल एक बात बताते हैं, पूछिए। मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है, और जो मैंने सोचा है दिखाई पड़ता है कि 2024 के चुनाव में क्या आप पार्टिसिपेट करेंगे या किसी पार्टी को समर्थन देंगे? हमारी 2024 में नीति यह रहेगी, और जो हम अपनी मांगे कर रहे हैं, जो हमारे, यदि इन मांगों को कोई व्यक्ति हमें आश्वस्त करेगा, कोई पार्टी आश्वस्त करेगी, तो हम उसका सहयोग करेंगे। और आज की तारीख में हम मानते हैं कि जो देश के लिए, विश्व के लिए या भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई और नहीं है। और हमें जो हमारी नीति हैं, हम आशा भी करते हैं कि वो इनसे पूरी होंगी। और हम दबाव बनाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, प्रस्तुति करने के लिए हम ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो लब्बो-लुआब ये है, लोग संस्कारित हों, शिक्षित हों, अलगाववाद समाप्त हो। महर्षि दयानंद जी महाराज ने यही तो कहा था ना कि जब हम शिक्षित होंगे तो कुविचार, कुप्रथाएं, कुसंस्कार समाप्त होंगे, और तब जो उभर करके आएगा वो केवल एक ही बात आएगी, सुजलाम सुफलाम सुफलाम, ये सस्य श्यामला। ये माँ भारती, और माँ भारती की सेवा के लिए सन्नद्ध आर्य जी समाज में जन जागरण के लिए बहुत सी योजनाएं चला रहे हैं। आपको पता है डीएवी कॉलेज कितने हैं, स्कूल कितने हैं। आर्य समाज मंदिर में आज भी प्रातःकाल हवन से ही शुरू होता है, स्वाहाकार से ही शुरू होता है। उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए कि आप प्रत्येक दिन घर में बैठ करके यज्ञ करें। यज्ञ से क्या होगा? यज्ञ से सारा वातावरण पवित्र होगा, ऊर्जावान आप बनेंगे। और जब ऊर्जावान बनेंगे तो आप देश के लिए सोचेंगे, आप समाज के लिए सोचेंगे, आप बेटियों के लिए सोचेंगे, आप महिलाओं के लिए सोचेंगे, आप भारत के लिए सोचेंगे, और राष्ट्र के लिए सोच करके अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए सन्नद्ध होंगे। बात तो केवल ये है, आप भी सदस्य बनिए ना, एक मिस कॉल दीजिए और सदस्य बनिए। क्यों? क्योंकि देश में तो सुधार करना होगा, नीचे तक अभी बहुत चीजें बदलनी है, और बदलना वो भी है कि कहीं किसी कन्या का शोषण न हो। इसके लिए जन जागरण, सबको चिकित्सा मिले, ग्राम पंचायतें परिपुष्ट हों, राजार्य सभा इसके लिए बात करेगी। और मोदी जी का संदेश राजार्य सभा मानती है, यूसीसी लागू होना चाहिए, लेकिन राजार्य सभा का ये भी कहना है कि अभी बहुत कुछ नीचे से बदलना, क्योंकि मानसिकता तो भी गुलामों वाली है ना। उस गुलामी प्रथा को बंद किया जाए, इंग्लिश की जगह हिंदी और संस्कृत लाई जाए, अपना कुप्रथाएं बंद हों, संस्कार शुद्ध बने, शिक्षा बढ़िया हो,
राजा सभा का तो यही है ना, और यही बताया है आदरणीय आर्य जी ने। मैं प्रणाम करता हूँ आपको, आप स्टूडियो में आए, धन्यवाद। अपने विश्व विचारों से अवगत कराया। आप चुनाव में जाएं, कहीं भी जाएं, किसी प्रकार से कार्य करें, मतलब तो केवल एक है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, वाह, अब कुछ बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है। और बदलता कब है? जब बच्चा रोता है तभी माँ दूध देती है। जब हम उठ खड़े होंगे, हमारा संगठन मजबूत होगा, हमारे लोग मजबूत होंगे, हमारे लोग भामाशाह होंगे, और सब लोग मिलकर के एक आर्य समाज के झंडे के नीचे खड़े हो जाएं, ओम जहां लिखा हुआ है, तो सब कुछ बदल जाएगा। और तब एक ही बात होगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत अच्छी, धन्यवाद जी, धन्यवाद।